Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, that is Exam Essential. ओके तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वो है आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे की जाती है। तो कभी आपको बटा में कोई फंक्शन दिखे, डिवाइड में कोई फंक्शन दिखे या मल्टीप्लाई 2 से या 3 फंक्शन हो तो उस वक्त इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जैसी इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व किया जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर रखा है, एग्जांपल के साथ इसको धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 और साथ में क्या है dx। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले सीखेगा। पहले हमारे पास क्या फंक्शन है, देखो ये x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे, पुट यहाँ जैसे लिख रहे हैं पुट x प्लस 4 इज़ इक्वल टू टी के बराबर। जो ये x प्लस 4 है उसको हमने किसके बराबर रखा, t के बराबर। अगर हम बात करें x की तो x किसके बराबर होगा हमारे पास, हम लिखेंगे t माइनस 4 के बराबर। तो अब देखो प्लस 4 था, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम दोनों तरफ इसको x के साथ क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस 4 इस तरह से इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और इस साथ में क्या रहेगा आपके पास है t। ओके अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन देखो, कांस्टेंट आगे है तो कांस्टेंट की होगी 0, x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है आपके पास 1। तो हमने लिखा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा आपके पास है dt अपॉन dx के बराबर रहेगा। अब ये जो dx पीछे ला लो तो dx किसके बराबर हो गया आपके पास dt के बराबर हो गया। आई होप आपने समझा होगा। तो जिन वाली वैल्यूज़ को मैंने बॉक्स में रखा है उन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं तो इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब x की जगह पर क्या लिखोगे आप, तो x की जगह पर लिखोगे आप t माइनस 4, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t माइनस 4 है। और अपॉन बटा में क्या हो जाएगा आपके पास, तो अंडर रूट x प्लस 4 किसके बराबर रखा था हमने, t के बराबर रखा था। और साथ में ये जो dx है ये किसके बराबर आ गया आपके पास, dt के बराबर आ गया। बस इतना ही आपने करना है इंटीग्रेशन जब कर रहे हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होगा आपके पास इंटीग्रेशन। अब इसको देखोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t अपॉन अंडर रूट टी, इसकी पावर लिखेंगे 1/2, अंडर रूट की पावर कितनी है होती है 1/2 माइनस 4, और साथ में अपॉन टी, इसके बटा में ये है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे t/2, और इन दोनों के साथ में क्या है आपके पास है dt। तो हमने लिख लिया इस तरह से dt। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो t की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 पहले ही थी यहाँ पर, तो इसकी 1 लिख लेते हैं, और जब ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। जब ऊपर पावर जाती है तो क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब 4, और यहाँ पर t की पावर कितनी होगी, -1/2, और साथ में क्या रहेगा आपके पास इसका dt। और आगे बढ़ जाते हैं तो इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर सिंपल ऐड हो जाएगी, तो 2 1 2, 2 में से 1 गया तो t की पावर कितनी बचेगी आपके पास 1/2। आई होप आपने समझा होगा इसको। देखिएगा ऐसे है 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 2 1 2, 2 माइनस 1, तो कितनी पावर बचेगी 1/2। और यहाँ पर देखोगे तो माइनस इसके साथ dt कर लेते हैं पहले, dt और माइनस इंटीग्रेशन 4 को बाहर रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ये, और t की पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1/2, और साथ में क्या रहेगा आपके पास dt। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है आपके पास, तो ये होता है आपके पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ध्यान से देखिएगा, यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो x की पावर हो जाएगी 1/2, ये t की पावर है, t की पावर है आपके पास 1/2 n+1 अपॉन, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 + 1। अब आगे बढ़ जाते हैं तो माइनस का साइन था 4, यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगी -1/2 + 1 अपॉन -1/2, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा +1, और प्लस साथ में क्या हो जाएगा c।
आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा इसको। इज इक्वल टू, अब टी की पावर हमारे पास क्या बच गई, तो ये बच गई 3/2, तो हमने लिखा 3/2 और यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 और +1 कितने हो गए 3/2, माइनस रह गया आपके पास 4। अब देखो यहाँ पर t की पावर कितनी बच गई, 2 1 ज़ा 2 -1 कितना होता है, तो आपने बोला 1/2 और नीचे भी कितना बच गया आपके पास 1/2 और प्लस क्या हो गया आपके पास है c। अब आगे देखो तो इक्वल टू, इसका आंसर लिखते हैं आगे। अब ये देखो जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, तो 2/3 हो जाएगा और t की पावर कितनी बचेगी आपके पास है 3/2 और माइनस, अब देखो ये 4 इसी तरह से यहीं पर रहेगा और मल्टीप्लाई बाई ये भी उल्टा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा और t की जगह पर आप क्या लिख लोगे आपके पास तो यहाँ पर 1/2 और प्लस साथ में क्या है हो गया आपके पास c। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2/3 और t की जगह पर आप क्या लिखोगे, तो t की जगह पर लिखोगे x + 4। t किसके बराबर था हमारे पास है x + 4 और x + 4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/2 और -4 2 ज़ार हो गया 8 और फिर t की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास है, t किसके बराबर है x + 4 के बराबर है और x + 4 की पावर हो जाएगी 1/2 और प्लस साथ में क्या बचेगा आपके पास है c। तो ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो अब आई होप आपने समझा होगा, अगर कहीं पर मिस हुआ है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो रिपीट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज सिर्फ इंटीग्रेशन सीखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। बढ़ते आगे तो इक्वल टू, अब देखो ये वाला ऐसा जैसा क्वेश्चन दिखा, फिर पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ऐसे को हम डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो पहले जो नीचे वाली जो भी है उसको हम क्या करते हैं, पुट यहाँ पर 9 - 4x² इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, t के बराबर। अब देखो तो डिफ्रेंशिएट फिर वही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो 9 की डिफ्रेंशिएशन क्या है, ऐसे करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। एक बार फिर देखो फिर हम थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे इसका, तो 9 ये इस तरह से होगा d/dx और साथ में हो जाएगा 9 - 4x² इज इक्वल टू d/dx और साथ में क्या हो जाएगा इसके t। अब देखो तो 9 की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है आपके पास 0, तो आप लिख लो 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 4x² की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, तो 4 2 ज़ार 8, माइनस का साइन साथ में रहेगा और x की पावर हो जाएगी 2 - 1 1, ठीक है। 8x और साथ में क्या हो गया dt/dx। अब देखो तो यहाँ पर 8 को आगे ले जाते हैं तो x dx जो है वो किसके बराबर होगा, -1/8 dt के। आई होप आपने यहाँ तक इसको समझा होगा। तो जब 8 आगे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम -1/8 और साथ में क्या होगा dt। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो इक्वल टू देखिएगा इंटीग्रेशन, अब x की जगह x और dx इसकी जगह पर क्या है -1/8 है, तो ये कांस्टेंट है इसलिए पीछे लिखते हैं -1/8 और x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया dt, यहाँ जैसे लिख लेते हैं dt और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/9 - 4x को हमने किसके बराबर माना था, t के बराबर, तो इधर लिख लेंगे हम t, ठीक है। अब देखो तो इक्वल टू, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा आपके पास है कि -1/8 1/t dt किसके बराबर होता है आपके पास log t के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 1/x dx किसके बराबर होता था, log x के बराबर होता था। सिमिलरली 1/t dt किसके बराबर हो जाएगा, log t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इसके लिखेंगे प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो तो -1/8 एज इट इज़। अब log t जो है यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, तो हमने लिखना है log और t की जगह पर क्या लिखना है आपने 9 - 4x², क्योंकि t की वैल्यू हमने यही रखी थी 9 - 4x², ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है।
अब देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा है, ई और साथ में क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स, और आपके पास है नीचे 1/x² और साथ में क्या इसके dx। तो बिल्कुल पेशेंस रखना, सब्र रखना, जब तक नहीं इसमें आप सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे देखिएगा पुट कर लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर रख लेते हैं हम, टी के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, अब टेन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, तो आपको पता है कि 1/1 + x², 1 + x², और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये किसके बराबर बचेगा, dt के बराबर बचेगा। ठीक है, ठीक, आपने समझा यहाँ पर कि अगर हम टेन इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 + x² होती है टेन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन, और dx होता है इसके बटा में, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और साथ में क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो इक्वल टू यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ई की पावर हो जाएगी टी आपके पास जो है टेन इनवर्स एक्स, और 1/1 + x² dx, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो हमने इसके साथ क्या लिखना है, dt। अब देखिएगा, e की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, e की पावर x, तो वो e की पावर x ही रहती है, इसलिए e हो गया साथ में t, और प्लस में क्या रहेगा आपके पास, c। अब देखो, तो e की पावर क्या बचेगी हमारे पास, e की पावर t क्या है आपके पास, तो वो है टेन इनवर्स x, और प्लस साथ में क्या रहेगा आपके पास, c। आई होप आपने इसको समझा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया हुआ है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखो, तो इंटीग्रेशन देखो ये क्या है, 1/cos² x, और साथ में 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये 1/cos जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है sec के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec² x, क्योंकि cos किसका उल्ट होता है, sec का। ठीक है, अपॉन इसके बटा में क्या बचेगा, 1 - 10x, और इसका पावर है 2, साथ में क्या होगा, dx। आई होप ये वाली चीज़ आपने समझी होगी। 1/cos² x किसके बराबर होता है, sec² x के। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, sec² x लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट 1 - 10x², 10x इज इक्वल टू टी। हमने 1 - 10x को किसके बराबर रख लिया, t के बराबर रख लिया। ठीक है, अब करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के साथ हम क्या करेंगे, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो d/dx, और साथ में क्या हो जाएगा, 1 - 10x इज इक्वल टू dt/dx। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है हमारे पास, 1 - 10x की, तो 1 की तो 0 होती है, और यहाँ पर 10x किसके बराबर होता है, तो -sec² x के। ठीक है, तो हम लिखेंगे -sec² x, 10x की होती है sec² x, माइनस के साथ ऑलरेडी में था। अब देखो ये dx पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे आप, तो ये देखिएगा sec² x, और साथ में क्या है, dx इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे -dt के बराबर। किसके बराबर लिख लेंगे, -dt के। पीछे माइनस था तो सिंपल माइनस को हमने क्या कर लिया, आगे ले लिया। अब देखो ये वैल्यू देखनी है आपने एक, और ये वैल्यू देखनी है दूसरी। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो कर लो। अब आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec² x और dx, ये है हमारे पास -dt के बराबर, तो माइनस पीछे लिख लेता हूँ, और dt यहाँ जैसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर बच गया 1/, ठीक है, 1 - 10x, तो ये किसके बराबर है आपके पास, t के बराबर हमने पहले रखा, 1 - 10x ये है t के बराबर, और अब इसका था होल स्क्वायर, तो t का भी क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जब t को ऊपर
लाओगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। टी की पावर के -2 और साथ में इसके क्या बचा डी टी इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगा तो वो देखिएगा जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसका होगा t-2 और साथ में क्या होगा +1 n+1 और बटा में भी क्या होता है n+1, ठीक है, और प्लस साथ में क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। अब इक्वल टू यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा t की पावर कितनी होगी आपके पास तो दैट इज़ -1 अपॉन बटा में भी क्या रहेगा आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन था, ये वाला मिस्टेक कर लिया, तो यहाँ पर माइनस का साइन और ये क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से, ठीक है। अब देखो तो प्लस हो गया आपके पास c। अब यहाँ से देखो तो माइनस माइनस गोज टू प्लस, ये हो जाएगा प्लस और 1 अपॉन टी की पावर नेगेटिव तो नीचे आकर आप पॉजिटिव लिख सकते हो, तो इसको हो जाएगा 1 + t और साथ में क्या हो जाएगा c इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन टी किसके बराबर रखा था हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 - 10x और t की जगह पर लिखा 1 - 10x, यहाँ से t की वैल्यू को ले ले और प्लस साथ में रह गया आपके पास c दैट इज़ योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही आपका क्या रहेगा आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है।